Good evening, beta. Yes, beta, today I am going to tell you about the concept of discovery of fundamental particles. और वो जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें सबसे पहले हम चलेंगे टूवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है बेटा. कल बेटा मैंने आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको बताया था. बहुत मजेदार कंसेप्ट आपको बताया गया. और जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है या इलेक्ट्रॉन के बारे में जो 1874 में जो स्टोने नाम से साइंटिस्ट आए थे उन्होंने इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया. वहां से ही साइंटिस्ट के दिमाग में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में आया. और सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है उसका जो क्रेडिट गया वो सर जे थॉमसन को गया. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स. हमारी जो हेडिंग बनती है वो हम लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो यहां लिखेंगे नाउ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसे लिखा जाता है थॉमसन कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, या बेटा इसे लिखा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. बहुत क्लियर है बेटा. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो मेन क्रेडिट गया वो सर जे थॉमसन को गया. द इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन एट द एंड ऑफ 19th century during the studies of the passage of electricity through the gases at very low pressure. क्या बोला मैंने कि द इलेक्ट्रॉन was discovered by Sir J.J. Thomson at the end of 19th century during the passage of electricity through the gases at very लो प्रेशर. क्या बोला बेटा? मैंने आपको कंसेप्ट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो मेन क्रेडिट गया वो गया सर जे थॉमसन. और इसलिए हमने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया थॉमसन्स. इसे थॉमसन्स लिख देंगे. थॉमसन्स कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया ये, या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया. एक्चुअल में क्या था कि जो थॉमसन थे उनके साथ में दो साइंटिस्ट और आए. इनमें एक नाम आया दैट वाज विलियम क्रुक्स एंड द सेकंड वन दूसरे थे उनका नाम था जूलियस प्लकर. ये दो साइंटिस्ट भी थॉमसन के साथ में थे, लेकिन जो क्रेडिट गया वो किसको गया? थॉमसन को गया. और इन्होंने क्या किया? इन साइंटिस्ट की अगर मैं बात करूं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले एक डिस्चार्ज ट्यूब को लिया जिसका नाम क्रुक्स ट्यूब के नाम से भी जाना गया. एक डिस्चार्ज ट्यूब को लिया, एक क्रुक्स ट्यूब को लिया, और उस क्रुक्स ट्यूब के अंदर इन्होंने गैस को लिया. कोई भी गैस ले सकते थे. उन्होंने हाइड्रोजन गैस को लिया और उसके बाद वो जो डिस्चार्ज ट्यूब इन्होंने ली 50 सेंटीमीटर लॉन्ग जो थी उसके दोनों तरफ इन्होंने इलेक्ट्रोड लगा दिए. और वो जो इलेक्ट्रोड्स थे उनको इन्होंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया. और उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो अपने आप में हार्ड ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब थी उसमें इन्होंने एक वैक्यूम पंप लगा दिया प्रेशर को कम करने के लिए. ठीक है बेटा.
तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन उन्होंने यहां पे देखी, व्हाट दे फाउंड। लेट अस मूव टुवर्ड्स, हम चलते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है। सो चलते हैं बेटा, यहां ध्यान देंगे। यस बेटा, लेट अस मूव। सबसे पहले हम डिस्चार्ज ट्यूब को यहां ड्रॉ करेंगे। ध्यान देंगे बेटा, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। इसी डिस्चार्ज ट्यूब में ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन, इसका नाम कैथोड है, और इधर वाला जो इलेक्ट्रोड है इसका नाम एनोड है। एनोड इज पॉजिटिव पोल और कैथोड जो है वो क्या है, नेगेटिव। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। और यहां पे ये नेगेटिव वाला पोल आ गया, ये पॉजिटिव वाला, और ये क्या है, दिस वन बैटरी, और हैविंग टेंडेंसी टू प्रोवाइड हाई वोल्टेज, और ये वोल्टेज अप्रोक्स 10⁴ वोल्ट, इतना वोल्टेज अप्लाई किया गया। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या किया, गैस को लिया। जो गैस इन्होंने ली दैट वाज हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, क्या देखा गया, व्हाट ही ऑब्जर्व्ड। जैसे इन्होंने ये जो इलेक्ट्रोड था, ये कैथोड है, ये वाला एनोड है, इस इलेक्ट्रोड को इन्होंने, कैथोड और एनोड को जैसे इन्होंने बैटरी से जोड़ा, यहां हमारे पास जो गैसेस थी, ये गैसेस के अंदर जब तक प्रेशर लो था, सॉरी प्रेशर जब तक नॉर्मल था, पहले ये बोलूंगा, यहां मैं लिखूंगा कि एट नॉर्मल प्रेशर, प्रेशर को जब तक नॉर्मल लिया और साथ में हाई वोल्टेज 10⁴ वोल्ट का वोल्टेज यहां अप्लाई किया, तो जो गैस इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली थी वो अपने आप में नॉन कंडक्टिंग थी बेटा। ध्यान से सुनिए, यहां क्या बोला गया कि अगर प्रेशर को नॉर्मल लिया, दिस वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब तक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, कंटेनर के अंदर जो गैस थी वो गैस अपने आप में नॉन कंडक्टिंग थी, ये कंडक्टिविटी को शो नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये जो प्रेशर है 10⁻² टू 10⁻⁴ ATM, मतलब इसे मैं बोल रहा हूं वेरी लो प्रेशर, और साथ में क्या किया, एंड अगेन हाई वोल्टेज अप्रोक्सीमेट 10⁻⁴, इतना वोल्ट जो था वोल्टेज अप्लाई किया। व्हाट दे ऑब्जर्व, जो प्लकर था या जो क्रुक्स थे या जो थॉमसन थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जब तक इसके अंदर प्रेशर क्या है, नॉर्मल है, तो इसके अंदर जो गैस हमने ली है उसके अंदर कोई भी कंडक्टिविटी नहीं। लेकिन अगर हम इस वैक्यूम पंप की हेल्प से, यहां हमारे पास एक वैक्यूम पंप लगा रखा है, इस वैक्यूम पंप की हेल्प से जैसे प्रेशर को हमने 10⁻² से लेकर के 10⁻⁴ तक ले गए, अगेन हाई वोल्टेज को अप्लाई किया। व्हाट ही ऑब्जर्व्ड और दे ऑब्जर्व्ड, उन्होंने क्या देखा कि भाई जो गैस हमने यहां ले रखी थी वो गैस सबसे पहले क्या था कि वो गैस आयोनाइज हो गई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
जो गैसेस यहां ले रखी थी या जो गैस यहां पे ली थी जिसे मैंने नाम दिया दैट वाज हाइड्रोजन, अगर यहां पे हाइड्रोजन ली थी तो हाई वोल्टेज अप्लाई करने पे और मिनिमम लो प्रेशर अप्लाई करते हुए ये हाइड्रोजन गैस सबसे पहले क्या हुई, ये आयोनाइज हुई, मतलब H2 था तो H में चेंज होगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन किस में चेंज हो गया, H+ आयन में चेंज हो गया, और इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। या इधर मान लो हाइड्रोजन के बजाय अगर मान लो आप नाइट्रोजन को ले लो तो नाइट्रोजन भी क्या होगी, N+ आयन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। या ऑक्सीजन को ले लो आप, ऑक्सीजन होगी तो O+ आयन में जाएगा, साथ में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इसीलिए बोला जाता है कि कैथोड रेज के जो कैरेक्टर्स होते हैं ये कंटेनर के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर या डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस ले रखी है इस पे कभी भी डिपेंड नहीं करती है। कौन सा गैस है, गैस का नेचर कैसा है, उसके नेचर पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती है, बिकॉज इन एवरी एंड ईच केस, चाहे आप कोई भी गैस ले लो, लेकिन सभी के अंदर टेंडेंसी है अगर वो लॉस करेंगे तो लॉस करते हुए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। दे हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, आयोनाइज हुए, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो इलेक्ट्रॉन चाहे वो हाइड्रोजन का हो, चाहे वो नाइट्रोजन से आया हो, चाहे वो ऑक्सीजन से आया हो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। इसलिए यहां पे जो कैथोड रेज के जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन सी गैस कंटेनर के अंदर, कौन सी गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ले रखी है, इसके ऊपर कभी भी क्या नहीं करती है, डिपेंड नहीं करती है। गॉट द कंसेप्ट बेटा। तो जैसे ही इन्होंने क्या किया, प्रेशर को बहुत कम लिया और साथ में क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज को अप्लाई किया, तो इन्होंने क्या देखा, जब ये गैस आयोनाइज हुई, यहां हाइड्रोजन थी, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इधर जो एनोड है वो एनोड अपने आप में कैसे चार्ज वाला है, पॉजिटिव चार्ज वाला है। इसलिए क्या हुआ बेटा, यहां से जो H+ हाइड्रोजन था जो H+ आयन में चेंज हो गया, जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, वो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ मूव करने लग गए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने बैठ गए टुवर्ड्स एनोड। गॉट द कंसेप्ट। और ये माना गया, देखो ये कैथोड से नहीं आ रही, ये तो जो इसके अंदर गैस ली थी वो गैस आयोनाइज हुई, और आयोनाइज होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहे हैं। लेकिन हम ये बोलते हैं कि वो कहां से आ रहे हैं, जस्ट फ्रॉम कैथोड। तो इसके सामने यहाँ कैथोड भी नेगेटिव पोल वाला है, इसलिए ये कैथोड की तरफ से मूव कर रही है, टुवर्ड्स कहां जा रही है, टुवर्ड्स एनोड। दैट्स वाई ये जो रेज यहां से निकल रही थी, ये जो यहां से रेज निकल रही है, उनका नाम क्या दिया, कैथोड रेज बोला गया। और ये जो कैथोड रेज थी, इन कैथोड रेज को ही क्या बोला गया, इसे हम बोलते हैं दिस वन स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या जो कैथोड रेज थी उनके अंदर ही क्या पाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पाएंगे। गॉट द कंसेप्ट बेटा, यस एंड नो। यहां से क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि भाई अगर मान लो हम क्या कर दें, प्रेशर को बहुत कम कर दें और क्या कहते हैं कि जो वोल्टेज हाई रखें, तो जो गैसेस हमारे पास हैं ये अपने आप में पहले नॉन कंडक्टिंग थी, अब नॉन कंडक्टिंग से क्या हो जाती हैं, कंडक्टिंग हो जाती हैं। इनके अंदर कंडक्टिविटी पैदा हो जाती है, दे आर हैविंग टेंडेंसी टू शो द कंडक्टिविटी, इनमें कंडक्टिविटी बन गई। अब कंसेप्ट ये आया भाई कि जो कैथोड रेज यहां से निकलती हैं उनके अंदर विजिबिलिटी नहीं है, उनको देख नहीं सकते हैं। अब अगर उनको देख नहीं सकते हैं तो कैसे करके जज किया कि भाई ये कैथोड रेज हैं, ये कैथोड से आ रही हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने, जो हमारे पास चाहे थॉमसन हो, चाहे वो क्रुक्स हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि दूसरे क्या कहते हैं प्लकर हो, इन्होंने क्या किया कि जो एनोड था, इसे एनोड को थोड़ा चेंज किया। क्या चेंज किया एनोड को, कि एनोड को परफोरेटेड बना दिया। कैसा बना दिया बेटा, दिस वन परफोरेटेड एनोड, ऐसे करके बना दिया। जब ये एनोड परफोरेटेड बनाया और इसके यहां पे इधर जो इसकी वॉल थी, एनोड के साइड वाले जो ग्लास ट्यूब थी, यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां इन्होंने एक मटेरियल जिसे बोलते हैं, दिस वन इज कॉल्ड जिंक सल्फाइड। और जिंक सल्फाइड अपने आप में Fl फ्लोरेसेंट
ये मटेरियल इन्होंने क्या किया, यहां पे लिया फ्लोरेसेंट मटेरियल, यहां पे लिया फ्लोरेसेंट मटेरियल। कौन सा मटेरियल है? फ्लोरेसेंट मटेरियल वो मटेरियल है जब इसके ऊपर यहां से कैथोड रेज गई तो इसके ऊपर जैसे उन्होंने स्ट्राइक किया तो ये जेडनेस जो था ये ग्लो करने लगा, और ग्लो करने के बाद एक ऐसा ग्लो, ग्रीनिश ग्लो इसने क्या किया, वहां पे शो किया। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने? ऐसे नो कि जो कैथोड रेज थी इनके अंदर विजिबिलिटी नहीं थी, इनको कैसे करके जज किया जाए कि भाई यहां से निकलने वाली जो रेज हैं वो कैथोड रेज है, और ये कैथोड रेज जो हैं इनको जज करने के लिए यहां पे एनोड की तरह क्या किया, जिंक सल्फाइड को लिया, और जिंक सल्फाइड के ऊपर ये अपने आप में एक फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट मटेरियल वो होता है जो जिसके ऊपर लाइट गिरने से जो चमकता है। जैसे मान लो हम टेलीविजन की अगर बात करें, टेलीविजन स्क्रीन के अंदर जो उसकी स्क्रीन होती है उस स्क्रीन के ऊपर भी जेडनेस की कोटिंग होती है, और अगेन वहां पे कैथोड रेज या कैथोड ट्यूब वहां पे होती है, और वो जो कैथोड ट्यूब होती है वहां से रेज निकलती हैं और स्क्रीन पे जाकर के क्या करता है, वो स्ट्राइक करता है और वो स्क्रीन चमकने लगती है, और जैसे स्क्रीन चमकने लगेगी तो जो पिक्चर होती है वो पिक्चर हमें दिखाई देने लग जाती है। तो सेम फिनोमिना टेलीविजन के अंदर भी ये फिनोमिना होती है। तो यहां से अब क्या ऑब्जर्वेशन थी कि भाई यहां से जो रेज निकल रही हैं वो रेज अपने आप में कौन सी रेज हैं, कैथोड रेज है, और ये जो कैथोड रेज हैं इनको ही स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, और यहीं से किसकी डिस्कवरी होगी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी। और इस कंटेनर के अंदर, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कौन सी गैस ले रखी है, कैथोड रेज के कैरेक्टर्स इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन सी गैस ले रखी है। ठीक है बेटा, इधर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी गैस ले रखी है उसके नेचर पे कभी डिपेंड नहीं करेगी, बिकॉज दे ऑल हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करते हैं और सभी में इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टर सभी के अंदर सेम होते हैं, इसलिए यहां से जो रेज निकली उनको क्या नाम दे दिया, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। बहुत क्लियर है बेटा। अब यहां पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है या जो हमारे पास कैथोड रेज है, यहां पे उस कैथोड रेज का नेचर क्या है, उस नेचर को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेचर ऑफ द कैथोड रेज। अब चलते हैं नेचर ऑफ कैथोड रेज। यहां लिखेंगे नेचर ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज का नेचर कैसा है वो एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दे कास्ट शैडो एज वेल एज दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। पहला जो पॉइंट बना कि जितनी भी कैथोड रेज होती हैं दे कास्ट शैडो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, इसलिए वो जो शैडो होती है उसे शैडो की, उसकी मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो इमेज बना लेते हैं। कैसे करके बेटा, कि जैसे मान लो ये हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसे बना दिया। यहां मैंने एनोड ले लिया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और यहां पे ऐसा करते हैं कि ऑब्जेक्ट को लेते हैं। मान लो मैं कोई ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, थोड़ा इधर बना देंगे, ये ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, या ये ऐसे बना दिया और ये ऐसे ऑब्जेक्ट बना दिया। तो जब यहां से कैथोड रेज निकलेंगी तो कैथोड रेज निकलने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट यहां पे है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, इसकी जो शैडो है वो यहां बन जाएगी, इसके वॉल पे बन जाएगी। ऐसे करके इसे ड्रॉ करते हैं। ये ऐसे बना दिया, ठीक है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे, द फर्स्ट वन दे कास्ट शैडो
और दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। अब यहां से हमें ये कंफर्म भी हुआ क्योंकि जो ऑब्जेक्ट लिया था उस ऑब्जेक्ट का इसने क्या बना दिया, शैडो बना दिया, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि दीज रेज आर नॉट visible but their effect can be observed by using fluorescent material। जैसे मान लो हमने क्या किया, जेडएनएस को ले लिया, तो जेडएनएस के कारण ही जो जेडएनएस है वो अपने आप में क्या करेगा, जिसके ऊपर जो लाइट गिरेगी उस लाइट को क्या करेगा, शो करेगा। जैसे यहां बोला था कि ग्रीनिश ग्लो दिखाता है, तो ये अपने आप में क्या नहीं होती, विजिबल नहीं होती हैं। लेकिन इनकी ऑब्जर्वेशन कैसे करके हुई, अगर हम फ्लोरोसेंट मटेरियल लेते हैं तो फ्लोरोसेंट मटेरियल पे जाकर के वो ग्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगला कंसेप्ट आया यहाँ पे, द थर्ड वन, यहां लिखूंगा they have मैकेनिकल इफेक्ट। इनके पास मैकेनिकल इफेक्ट होता है। मैकेनिकल इफेक्ट होने का मतलब हम ये बोलेंगे हैविंग, या दे आर मटेरियल पार्टिकल्स, दे आर मटेरियल पार्टिकल्स। इसका मतलब मटेरियल पार्टिकल्स का मतलब इनके पास क्या होता है, मास होता है। कैसे करके बेटा, कि अगर मान लो हम डिस्चार्ज ट्यूब को लेते हैं और यहां पे डिस्चार्ज ट्यूब को लेने के बाद इधर बेटा हमने कैथोड बना दिया, इधर हमने एनोड बना दिया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, यहां पे एक पेडल व्हील को लेते हैं। ठीक है बेटा, एक हमने क्या किया, पेडल व्हील को लिया, तो ये क्या करेगा, जो कैथोड रेज होती हैं जब इसके ऊपर गिरती हैं तो ये क्या करने लगेगा, ये रोटेट करने लगेगा। व्हाट द कंसेप्ट, कि जो कैथोड रेज होती हैं, ये कैथोड रेज जैसे ही इस पेडल व्हील के ऊपर गिरी तो ये जो पेडल व्हील होता है इसके अंदर रोटेशन स्टार्ट हो जाती है, ये घूमना स्टार्ट कर जाता है। इसका मतलब जो कैथोड रेज होती हैं, ये जो कैथोड रेज हैं, ये अपने आप में एक मटेरियल पार्टिकल है। मटेरियल पार्टिकल का मतलब क्या प्रूव किया हमने, कि इनके ऊपर मास होता है। गॉट द कंसेप्ट, ये मासलेस नहीं है, हैविंग मास, इनके ऊपर मास है। अगला पॉइंट आता है बेटा, फोर्थ नंबर का पॉइंट है दिस वन, कि अगर मान लो अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं करते हैं तो जितने भी कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। क्या बोला बेटा मैंने, कि अगर मान लो हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं करते हैं तो जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। बट इंस्टेड ऑफ दिस, कि अगर मान लो हम ऐसा करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दें, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप अप्लाई करेंगे तो तब क्या होगा, एक तरफ आपको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, एक तरफ नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। और अगर मान लो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप उससे क्या करते हैं, कैथोड रेज को पास करवाते हैं, तो जो कैथोड रेज होती हैं दे आर हैविंग टेंडेंसी टू शो द डिफ्लेक्शन, वो मुड़ जाती हैं, बेंडिंग आ जाती है उनके अंदर। क्यों आती हैं, कि कैथोड रेज के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यही तो इसके नेचर को डिफाइन कर रहा है। तो अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स होंगी, जहां पे एक तो नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, तो जो हमारे पास कैथोड रेज जाएंगी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या करेंगी, डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। सो लेट अस मूव, देखते हैं यहां पे, जैसे मान लो ये हमने डिस्चार्ज ट्यूब बनाई है, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, ये एनोड आ गया, ये कैथोड आ गया, और यहां ऐसा करते हैं और ये हमने क्या कर दिया, यहां पे इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट लगा दी। ये अपने आप में पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये अपने आप में दिस वन नेगेटिवली चार्ज्ड
प्लेट होगी। ठीक है बेटा, गॉट द कंसेप्ट, ध्यान देंगे। अब भाई जो कैथोड है उसके ऊपर क्या है, नेगेटिव, और एनोड क्या है, पॉजिटिव। और अभी आपको बताया कि जो कैथोड है उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है। अगर वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स हैं तो वो किसकी तरफ उसकी बेंडिंग होगी, उसकी बेंडिंग होगी टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स। दैट्स वाई यहां से क्या प्रूव हो गया कि जो कैथोड रेज होती हैं वो अपने आप में कैसी होती हैं, नेगेटिवली चार्ज होती हैं। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। हम लिखेंगे, हम इसमें पॉइंट लिखेंगे, इफ वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड so that कैथोड रेज, या इनको CR लिख दो आप, कैथोड रेज शोज या शो डिफ्लेक्शन। ठीक है, और डिफ्लेक्शन को दिखाती हैं, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो किसकी तरफ मूव करेंगी, टुवर्ड्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ क्या करेंगी, मूव करेंगी। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट यहां पे आता है 5th नंबर का कि दे हैव टेंडेंसी टू शो द हीटिंग इफेक्ट। अगर हम क्या करते हैं, किसी मेटल की फॉइल के ऊपर अगर आप इसका स्ट्राइक करवाते हैं, किसका, कैथोड रेज का, तो वो जो मेटल फॉइल होती है वो गर्म हो जाती है। मतलब ये क्या दिखाता है, हीटिंग इफेक्ट को दिखाता है। या 6 नंबर का पॉइंट अगर मैं लिखूं तो हम लिखेंगे कि दे हैव टेंडेंसी टू पेनिट्रेट द थिन एल्यूमिनियम फॉयल और अदर थिन मेटल फॉयल। ठीक है बेटा, अगर मान लो हम एल्यूमिनियम की एक थिन फॉयल को अगर ले लें, ठीक है, स्ट्रिप को अगर ले लें, तो जो कैथोड रेज होती हैं वो उसको पार करके उसको क्या करती हैं, पेनिट्रेट करती है। और पेनिट्रेट करके मतलब यहां से अगर आपने, ये एल्यूमिनियम की फॉयल है, तो यहां से अगर आपने कैथोड रेज को पास करवाया तो ये यहां से आगे निकल जाती है। मतलब हैविंग टेंडेंसी टू शो द पेनिट्रेशन पावर। ये आगे लिखेंगे। अगला पॉइंट आता है 7th नंबर का, जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट में लिखूंगा दिस वन, 7th नंबर, दे हैव एक्सरे या दे प्रोड्यूस एक्सरे, ऐसे लिखूंगा, दे प्रोड्यूस एक्सरे। ठीक है बेटा, या अगला पॉइंट अगर लिखेंगे आप, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द gas which is taken into the discharge tube, or into the Crookes tube। जो कैथोड रेज के कैरेक्टर्स हैं वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। या 9th नंबर अगर मैं लिखूं, the charge by mass ratio remains same for all cathode rays, it doesn't depend upon the gas which is taken in discharge tube। ठीक है बेटा, क्या बोला गया कि जो यहां पे
चार्ज बाय मास रेशियो बनता है कैथोड रेज के लिए, वो चाहे कोई भी गैस ले रखी है उसके लिए क्या रहेगा, चार्ज बाय मास का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या बोला गया कि चार्ज बाय मास का रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। ये जो वैल्यू आती है चार्ज बाय मास जिसे बोला जाता है E बाई एम इसे बोलो या Q बाई एम इसे बोल दो आप। E बाई एम बोलो, E का मतलब चार्ज, Q का मतलब क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो E बाई एम का जो रेशियो रहेगा, चाहे कोई भी गैस आपने ली, इसकी वैल्यू आती है 1.75 इंटू 10⁻11 और यहाँ चार्ज को कूलाम लिख दिया और मास की अगर बात करेंगे तो केजी में आपने इसे लिख दिया। कितनी आती है बेटा ये 1.75 इंटू 10⁻11 और यहाँ कूलाम पर क्या लिख दिया, केजी लिख दिया। एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है, हर एक में किसी से डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सी गैस ले रखी है, सभी इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं। कैथोड रेज जो है वहां से जो है रेगुलरली क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसलिए चार्ज भी इलेक्ट्रॉन का होगा और मास भी इलेक्ट्रॉन का होगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितने सभी बच्चों को पता है, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम, और जो मास बनता है वो कितना बनता है 9.1 इंटू 10⁻31 क्या बनता है बेटा, केजी बनता है। और अगर मान लो आप ऐसा करो 1.602 इंटू 10⁻19 और इसको अगर आप 9.1 इंटू 10⁻31 यहाँ कूलाम लिख दिया आपने और यहाँ केजी लिख दिया। अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल करने के बाद बेटा ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1.75 इंटू 10⁻11 और चार्ज पर क्या बन गया आपका, केजी बन गया। यहां बेटा जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यहां एक एक्सपेरिमेंट आता है ऑयल ड्रॉप मेथड, मिलिकन का एक एक्सपेरिमेंट आता है ऑयल ड्रॉप मेथड। उसका डिटेल यहां हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, फिजिक्स में उसे डिटेल में बताया जाता है। वहां से कितना चार्ज आया, उस चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज आया उसके बारे में बताया जाता है, और फिर हम चार्ज बाय मास का रेशियो निकालते हैं। तो वो कंसेप्ट यहां मैं नहीं बताऊंगा, वो फिजिक्स का कंसेप्ट बनता है, ऑयल ड्रॉप मेथड जो बनता है। अब यहां से जो चीजें हमने ये पढ़ी इलेक्ट्रॉन के बारे में, यहां से हमारा कंक्लूजन क्या मिला कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक फंडामेंटल पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है, और जिस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम, और उस इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, विच इज इक्वल टू द, ये किसके बराबर, इक्वल टू द 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोला गया बेटा कि जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, या मैं लिख भी देता हूं, यहां लिखूंगा मैं फ्रॉम द अबव डिस्कशन, ये मैं लिखूंगा कि फ्रॉम द अबव वी कैन डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां लिखेंगे एन इलेक्ट्रॉन विच हैज चार्ज इक्वल टू, इसे बोला जाता है 1 यूनिट, जो कि एक्चुअल में 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम है, एंड हैज मास 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, इक्वल टू 1/1837 ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो ध्यान देंगे बेटा, आज आपको जो कंसेप्ट करवाया गया वो यहां से किसके बारे में बताया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, क्या क्या चीजें यहाँ पे, डिस्चार्ज ट्यूब का कंसेप्ट क्या था, क्रुक्स ट्यूब का कंसेप्ट क्या था, और कैसे करके इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज में मास का जो रेशियो दिखाया वो कितना आया, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, और अब यहां से जो फंडामेंटल पार्टिकल था
पहले नंबर का जो इलेक्ट्रॉन था उसके बारे में यहाँ हमारा डिटेल यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो कल वाला वीडियो मैं आपको भेजूंगा उसमें जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में और डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपको नया वीडियो आपको मैं सेंड करूंगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।